जय सिया राम। तो कल तक हमने अपनी प्यारी कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह कौशल किशोर दास जी महाराज तिलकधारी जी को अर्थात श्री राम हर्षण दास जी को, जो कि अभी 6-7 वर्ष के ही बालक थे, उन्हें अपने साथ उनकी मैया से मांग कर ले गए। उनका ये दृढ़ भाव था कि तिलकधारी जी इतने सुंदर राम जी के स्वरूप बनेंगे कि उनके दर्शन मात्र से जीवों का कल्याण हो जाएगा, सबके हृदय में राम जी के प्रति भक्ति बढ़ जाएगी। तो मांग कर ले गए श्री तिलकधारी जी को, और अब खूब प्रसन्नचित होके खूब आनंद से लीलाएं होने लगी, खूब झांकियां तैयार होने लगी, राम जी के स्वरूप बनाए जाने लगे तिलकधारी जी, सबका मन मोह लेते हुए। तो और केवल लीला तक बात नहीं रही, तिलकधारी जी को अर्थात श्री राम हर्षण दास जी महाराज को तो भगवत आवेश होने लगते। जिनका स्वरूप वे धारण करते, उन्हीं का आवेश उनमें समा जाता, मानो वे साक्षात प्रकट हो जाते तिलकधारी जी के स्वरूप में। ऐसा ही हुआ। एक बार रामलीला जी का आयोजन किया गया पौड़ी ग्राम से 5-6 मील दूर। पौड़ी ग्राम वही जहाँ इनका जन्म हुआ था, तो उसी से 5-6 मील दूर बगरा नाम का गांव था। वहीं पे रामलीला का आयोजन हुआ। श्री कौशल किशोरदास महाराज जी ही लीला का संचालन कर रहे थे। विवाह तक की लीला थी। तभी सारा स्टेज सेट हो गया था, सारा श्रृंगार हो गया था, स्वरूप सब तैयार थे। तिलकधारी जी भी पूर्णतः तैयार थे। पीतांबर धारण हो चुका था, सिर पे मुकुट विराज चुका था, अद्भुत श्रृंगार हो चुका था राम जी के स्वरूप में उनका। लेकिन तभी अचानक आकाश में घनघोर घटा छा गई, मेघ आ गए और देखते ही देखते बरसात शुरू हो गई। अब क्या किया जाए? रामलीला की पूरी तैयारी हो गई, मंच तैयार हो गया, लोग आ गए, श्रृंगार पूर्ण हो गया। अब तो कौशल किशोर दासी बहुत दुखी हो गए कि ये क्या हो गया, वर्षा हो गई, मेरे राम जी के स्वरूप, जानकी मैया के स्वरूप भीग जाएंगे, बरसात में कैसे लीला करेंगे, वे भीग जाएंगे, दर्शक आनंद नहीं ले पाएंगे लीला का, लीला चौपट हो जाएगी, कैसे सब आनंद लेंगे लीला का, स्वरूप सरकार भी भीग जाएंगे, उन्हें भी कष्ट होगा। बहुत दुखी हो गए ये बरसात को देखकर, बहुत चिंतित हुए और दुखी मन से ही श्रृंगार कक्ष में गए, जहाँ तिलकधारी जी राम जी के स्वरूप में विराजित थे। और जाके अब वहीं पे बोला, राम जी ये क्या हो गया, बाहर तो बरसात होने लगी, अब कैसे लीला होगी, कैसे दर्शन होंगे? क्योंकि वैसे ही हमने कल सुना था कथा में कि कौशल किशोर दास जी तो लीला के प्रेमी थे। लीला करना, लीला देखना, ये तो उनकी ही भक्ति थी, सर्वोपरि भक्ति उनकी यही थी। और आज उसी में विघ्न आ गया। अब तो लीला हो ही नहीं पाएगी, ना देख पाएंगे, ना संचालन कर पाएंगे। बहुत दुखी थे, बड़े उदास मन से वहीं राम जी के पास, तिलकधारी जी के पास बैठ गए। सब हाल बताया कि बहुत मेघ आ गए हैं, लगता नहीं लीला हो पाएगी, बरसात होने लगी है। अब जब ये देखा तो तिलकधारी जी के अंदर भगवत आवेश आ गया। राम जी के स्वरूप में तैयार थे ना, तो वही राम जी का आवेश आ गया, गंभीर हो गए वे, मुख लाल हो गया, धनुष बाण उठा लिया अपना और श्रृंगार कक्ष से बाहर आ गए। राम जी के स्वरूप में तो तैयार थे ही, छोटे से बालक, छोटा सा धनुष बाण हाथ में, लेकिन मुख पे भारी गंभीरता। आकाश की ओर देखने लगे और फटकारते हुए बोला, अरे सुरराज, क्या करना चाहते हो तुम? मेरे भक्तों को कष्ट देना चाहते हो? बाण का संधान कर लिया अपने धनुष पे और कह दिया, मेरे भक्तों को कोई कष्ट नहीं दे सकता। क्या लीला में व्यवधान डालना चाहते हो तुम? सब कितने भाव से लीला देखने आए हैं। और जब देखा सब भक्तों ने ये स्वरूप, ये आवेश, रोंगटे खड़े हो गए भक्तों के, आंखों से अश्रुपात होने लगा। कौशल किशोर दास जी हैरान हो गए, चरणों में पड़ गए, क्योंकि केवल एक ही लीला मात्र थोड़ी थी, भाव से भरी हुई लीला थी, जहाँ प्रत्यक्ष राम जी पधार चुके थे। अब तो कौशल किशोर दास जी भी ये भूल गए थे कि छोटे से बालक हैं जो राम जी का किरदार निभा रहे हैं। वे जान चुके थे कि यहाँ सच में राम जी का आवेश है, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य आए हैं यहाँ।
भाव में भर गए, तिलकधारी जी के चरणों में पड़ गए, प्रार्थना करने लगे, प्रभु शांत हो जाइए, सब आप ही की तो प्रजा है, इंद्र भी तो आप ही की प्रजा है, क्रोध ना कीजिए इंद्र पर मानो उस वक्त तिलकधारी जी में एक विशेष प्रकार की शक्ति, विशेष प्रकार का तेज आ गया था। इंद्र को फटकार रहे थे, डांट रहे थे, और कौशल किशोर दास जी उनके चरणों में पड़े हुए हाथ जोड़ प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप शांत हो जाइए, क्रोध ना कीजिए। और यहाँ राम जी तो खूब फटकाए कि मेरे भक्तों के लिए क्यों व्यवधान उत्पन्न कर रहे हो तुम, यदि ऐसा किया तो आज बढ़िया परीक्षा, बढ़िया सबक मिलेगा तुम्हें इंद्र। और इतना डांट कर कौशल किशोर दास जी ने खूब प्रार्थना आदि की और राम जी को, तिलकधारी जी को वापिस से श्रृंगार कक्ष में ले गए। मुख एकदम लाल हो रहा था तिलकधारी जी का, आवेश में थे, लेकिन उन्हें शांत करवाया गया। और देखते ही देखते राम जी कुछ चाहे, इंद्र को फटकारे तो कैसे असर ना हो, पूरा असर हुआ इस जाट का। तुरंत सारे मेघ छट गए, आकाश एकदम साफ हो गया, वर्षा रुक गई, सुंदर आसमान दिखने लगा और लीला प्रारंभ हो गई। सब भक्त देखकर भाव विभोर हो गए। खूब आनंद से अब लीला चलती, पढ़ाई भी चलती, लीला भी चलती। अब जहाँ राम जी हो, राम जी का आवेश मात्र हो, वहाँ हनुमान जी कैसे ना हो। हनुमान जी तो वैसे भी हर जहाँ पे राम जी की कथा हो, लीला हो, हनुमान जी तो सबसे पहले मौजूद रहते हैं। और जहाँ हमारे हनुमान जी, वहाँ उनकी प्यारी वानर सेना भी। तो यही होता था, जहाँ जहाँ आपकी लीलाएं होती थी वहाँ एक वानर दल भी पहुंच जाता था। यहाँ पगरा गांव में भी ऐसा ही हुआ, जबकि यहाँ वानर बंदर आदि कुछ नहीं थे, लेकिन जैसे ही लीला प्रारंभ होती थी उतने दिन तक वानर सेना मौजूद रहती थी और बहुत शांत भाव से आके पीछे बैठती थी, कभी पेड़ों पे कभी कहीं, और आनंद से लीला का आस्वादन करती थी। और जैसे ही वहां से लीला संपन्न होती थी सब गायब। कहीं और किसी और गांव में लीला होती तो वहां सब वानर सेना पहुंच जाती थी। लोग हैरान थे कि ये क्या चमत्कार है, ये वानर, ये बंदर आदि कहाँ से आते थे और कहाँ चले जाते हैं, किसी को कुछ नहीं पता होता था। एक बार ऐसे ही एक और चमत्कार हुआ लीला में। तिलकधारी जी फिर से राम जी ही बने थे और लीला दृश्य चल रहा था विश्वामित्र जी के यज्ञ रक्षा वाला, जहाँ पे यज्ञ रक्षण कर रहे हैं राम जी और मारीच को मारना चाहते हैं। धनुष बाण हो चुका है, संधान कर चुके हैं बाण का। अब मारीच बहुत खेल कूद कर रहा था, पैतरेबाजी दिखा रहा था अपना। मारीच जो बने थे उनका नाम था राजा राम पांडे जी। अब वे तो गिरे ही ना। तिलकधारी राम जी अब इशारों में बोले कि भाई गिर जाओ, अब लीला में मारीच को करना है, हमें तो बाण चला रहे हैं, गिर जाओ। लेकिन अब वो तो गिरे ही ना मारीच, वो अपनी ज्यादा ही पैतरेबाजी दिखाए जा रहा। अब तिलकधारी जी तो छोटे से ही थे तब, अब वे बाण चलाते चलाते करते करते थक गए थे और इशारे में बोल रहे थे उन्हें कि अब गिर जाओ, हम थक चुके हैं। लेकिन मारीच पैतरेबाजी दिखाने से कम बाज ही ना आए, अर्थात राजा राम पांडे। तब तो अचानक तिलकधारी राम जी में फिर से राम जी का आवेश आया। ऐसे कैसे मारीच नहीं मरेगा राम जी के मारे से, ऐसे कैसे हमारे राम जी थक सकते हैं। तो आवेश आया, तिलकधारी जी ने वही अपना छोटा सा बाण चला दिया मारीच पे। लेकिन भगवत आवेश था, वो बाण मारीच को ऐसा लगा कि वो दूर जाके गिरा, उसकी एक कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी तक सरक गई, तड़क गई, बहुत तेज रुदन करने लगा, बहुत पीड़ा होने लगी। पर्दा डाल के उसे वहां से हटाना पड़ा, तब लीला आगे बढ़ी। बाद में पता चला कई महीनों तक उसका इलाज चला अस्पताल में, इतना तेज वो बाण लगा था, जबकि लीला में छोटा सा बाण था तिलकधारी जी का, लेकिन भगवत आवेश से युक्त था। तब उसे बात समझ में आई कि हमें लीला में ऐसा विक्षेप नहीं डालना चाहिए था, जब राम जी मारना चाहे तो मर जाना चाहिए था, लेकिन परिणाम भुगतना पड़ा उसे। अब ऐसे ही एक बार विवाह महोत्सव की लीला हो रही थी, जहाँ जानकी मैया की विदाई का प्रसंग आया। सब रो रहे थे, खूब करुणामय दृश्य छा गया था, सब भक्तजन के नेत्र सजल थे। तिलकधारी जी का भाव तो जानकी मैया के प्रति छोटी बहन का ही था। बेशक वो लीला में राम जी बने हुए थे,
विदाई चल रही थी जानकी जी की, लेकिन अब विदाई के समय हृदय में इतना प्रेम उमड़ा, इतना भाव की जागृति हुई कि अब तिलकधारी जी ही रोने लगे, जबकि राम जी बने थे। इतना रुदन किया, इतना रुदन किया, भाव संभाले ना संभला। लेकिन ऐसा भी नहीं कि लीला में विक्षेप हो गया हो। सब भक्तजन विदाई का ये प्रसंग देखकर वे भी रो पड़े, सब और करुण रस छा गया। और राम जी अर्थात तिलकधारी जी तो इतना रुदन किए जानकी जी की विदाई पे कि मूर्छित तक हो गए वहां, क्योंकि जानकी मैया के प्रति अपार प्रेम था। तो ऐसे ही 15 वर्ष तक अद्भुत लीला आदि चलती रही, जब तक आप 15 वर्ष के हुए, स्वरूप सरकार बनते और खूब आनंद से लीला भी करते और शिक्षा आदि भी ग्रहण करते। उसके बाद अब समय आया जब लीला में पात्र नहीं बन पाएंगे ये, क्योंकि 15 वर्ष से ऊपर के बालकों को नहीं लिया जाता था स्वरूप सरकार में। तो अब जब ये निश्चित हो गया कि अब तिलकधारी जी और स्वरूप नहीं बनेंगे, तब तो कौशल किशोर दास जी आए राम जी के स्वरूप में अंतिम प्रणाम करने। आपको खूब प्रेम अश्रु बहाए, साक्षात दंडवत प्रणाम किया आपके चरणों में। राम जी के रूप में अंतिम प्रणाम था। बहुत प्रेम में व्याकुल हो गए, भाव विभोर होके खूब रुदन किया और कहा, राम जी, हम आज तक आपके लिए कुछ नहीं कर सके, परंतु एक प्रार्थना है, आप आजीवन राम जी बनकर ही रहना। वही मर्यादा, वही पवित्रता रखना अपने जीवन में। जो स्वरूप सरकार बने हैं उसकी मर्यादा का आजीवन पालन करना। और इतना कह के आपके चरणों में प्रणाम किया, प्रेम अश्रु बहाते हुए अपने जप की एक माला, तुलसी जी की माला, मोटे मोटे मनकों की 54 दाने की माला आपको प्रदान की। वो माला आजीवन आपके पास रही। खूब सम्मान करते थे कि इतने बड़े संत ने हमें माला दी है, सुरक्षित रखते, प्रणाम करते, खूब जप करते उस माला पे। और अब शिक्षा आदि तो इनकी पूर्ण हो गई थी, तो अब आ गए खजूरी ताल, जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर था, जहाँ से वो सब लीलाएं प्रारंभ हुई थी। और वहाँ पे एक विद्यालय में संस्कृत अध्ययन प्रारंभ किया। 3 वर्ष तक संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की और फिर वहीं पे अध्यापन करने लगे, वहीं बच्चों को पढ़ाने लगे। खजूरी ताल में भी खूब उद्धार कार्य होने लगा, क्योंकि लीलाएं आदि बहुत होती, मान्यता खूब बढ़ गई। रहने के 2 कमरे भी बन गए, वहाँ राधा कृष्ण के श्री विग्रह भी धरा दिए गए, मंदिर भी बड़ा हो गया, जबकि पहले केवल हनुमान जी का मंदिर था वहाँ। अब जो वहाँ अयोध्या जी के संत निवास करते थे, श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज, जिनसे बालपन से ही कितना प्रेरित थे श्री राम हर्षण दास जी महाराज, इन्हीं को तो सदैव देखते रहते थे, भजन करते हुए प्रसन्न होते थे। तो अब एक बार आप इनसे भेंट करने, इनके दर्शन करने आए, और तब पुरुषोत्तम दास जी महाराज आरती आदि करके बाहर बैठे थे, बहुत शांत भाव से भजन करने। तभी तिलकधारी जी को देख के उन संत ने कहा, बेटा, बहुत दिनों से ठाकुर जी हृदय में प्रेरणा कर रहे हैं कि आपसे कुछ बात करें हम। आज अवसर मिला है, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तब तो तिलकधारी जी बहुत प्रसन्न हुए, चरणों में प्रणाम किया और कहा, आज्ञा कीजिए महाराज। तब तो पुरुषोत्तम दास जी महाराज ने कहा कि अब ठाकुर जी चाहते हैं आप दीक्षा ग्रहण करें, ठाकुर जी की शरणागति ग्रहण करें, वैष्णव संस्कारों से युक्त होइए। आपको भगवत प्राप्ति के लिए जीवन मिला है, उसे व्यर्थ ना गवाइएगा। और बिना दीक्षा के भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है, ठाकुर जी वैसे नहीं मिल पाएंगे। अब ये सब सुन के तिलकधारी जी तो भाव विभोर हो गए, अश्रुपात होने लगा। यही तो वो चाहते थे, लेकिन मार्ग नहीं मिल रहा था, पूछ नहीं पा रहे थे। लेकिन आज ठाकुर जी ने उन्हीं संत से ये सब कहलवा दिया, जिससे बचपन से बहुत प्रेरित थे। तो चरण पकड़ लिए पुरुषोत्तम दास जी के और निवेदन किया कि भगवान, अब आप ही कृपा कीजिए, आप ही हमें ठाकुर जी की शरण में पहुंचा दीजिए। तब तो कहा, ठीक है, हाथ मुंह धोकर आइए। तुरंत अब तिलकधारी जी हाथ मुंह धोकर आए और महाराज जी उन्हें मंदिर के गर्भगृह में ले गए, जहाँ सबको जाना अलाउड नहीं होता, लेकिन आज इन्हें ले गए गर्भगृह। और वहाँ ठाकुर जी की इच्छा से पुरुषोत्तम दास जी महाराज ने दीक्षा प्रदान की, तिलक कंठी मंत्र राज इनके कान में सुनाया। चेहरे पे अद्भुत तेज छा गया श्री राम हर्षण दास जी महाराज के। मंत्र कान में पड़ते ही अलौकिक आभा हो गई। गुरु जी ने उपदेश दिया,
कहा नया जन्म मिला है आपको, आध्यात्मिक रूप से एक नया जन्म है। अच्युत भगवान के हो गए हैं अब आप, तो आपका गोत्र अच्युत गोत्रीय है। और अब इस जन्म में अब आपका नाम श्री राम हर्षण दास रखा जाएगा। अभी तक तो बालपन में नाम तिलकधारी था, तो आज दीक्षा के उपरांत नाम मिला श्री राम हर्षण दास जी। पंच संस्कार पूर्ण हुए, संत वेश में दीक्षा हो गई जबकि बालक थे, लेकिन साधना बालक वाली नहीं थी आपकी, अद्भुत भजन शैली थी। कहा जाता है मंत्रराज जो 6 अक्षर का होता है उसकी निष्ठा तभी मानी जाती है जब उन 6 अक्षर की मंत्र राज का 6000 नित्य जप करे, तब माना जाता है कि मंत्र में निष्ठा है भक्त की। आप उससे भी अधिक जप करते थे, सुबह सुबह 6000 से अधिक मंत्र राज का जप करते थे, फिर दिन भर श्री सीताराम नाम का जप करते थे। इतना अद्भुत प्रेम भाव था कि 1-2 मिनट या 1-2 नाम भी यदि मुख से उच्चारण हो जाता था तो अलौकिक दशा हो जाती थी, अश्रु प्रवाह होने लगता था। जबकि भक्त तो कई बार लाखों नाम जप कर भी कोई हृदय में परिवर्तन नहीं हो पाता, अश्रु प्रवाह नहीं होता, भाव जागृत नहीं होते, लेकिन आप ऐसे दिव्य प्रेम विभूति थे, प्रेम अवतार कहा जाता था इन्हें, कि 1-2 नाम लेने पे ही हृदय में ऐसा प्रेम उमड़ता था कि अविरल अश्रुधारा बहती थी। साधन में इतने परिपक्व हो गए थे कि अब तो किसी से बातचीत करना बंद कर दिया था, निरंतर नाम जप करते थे, मंत्र जप करते थे, ठाकुर जी की कृपा के भरोसे रहते थे, जो मिल जाता था उसमें संतुष्ट रहते थे। लोगों ने तो आपका नाम गुमसुम बाबा रख दिया था, क्योंकि आप कुछ बोलते ही नहीं थे किसी से, सदैव नाम जप करते रहते थे, हृदय में अपार प्रेम उमड़ता था। जब बहुत प्रेम उमड़ता था तब मुख से निकलता था, राम चरण वारिज जब देखो, तब निज जन्म सुफल करी लेखो। अर्थात अब हृदय में ठाकुर जी के दर्शनों की लालसा उमड़ पड़ी थी। अब एक ही रटन मन में कि राम जी के, जानकी मैया के दर्शन करने हैं, कैसे ना कैसे श्री सीताराम जी के दर्शन प्राप्त करने हैं। अब तक तो आप केवल लीला में राम जी बनते थे, लोगों को दर्शन लाभ देते थे, हृदय में भक्ति का जागरण करते थे स्वरूप से, लेकिन अब संत हो चुके थे और अब आपके ये अश्रु प्रवाह, आपका ये भजन, आपका स्वरूप, वो देखते ही लोगों के हृदय में प्रेम की जागरण हो जाता था। नाम जपते जपते, मंत्र जपते जपते ऐसी दृढ़ भावना हो गई हृदय में कि अब राम जी के दर्शन यदि नहीं मिले तो जीवन सफल नहीं हमारा, कैसे भी करके अब राम जी के दर्शन प्राप्त करने हैं। निरंतर श्री सीताराम जी के भाव में ही डूबे रहते, उन्हीं के लीला चिंतन में रहते, यही विचार करते रहते कैसे प्राप्ति होगी हमें प्रभु की, कैसे हमें राम जी मिलेंगे। कभी कभी रोते रहते, शिथिल हो जाते, कभी किसी सरोवर के तट पे बैठे तो वहीं बैठे रह जाते, कोई सुध-बुध नहीं रहती, निरंतर रुदन चलता, कैसे हमें राम जी की प्राप्ति होगी, क्या होगा, कैसे मिलेंगे हमें राम जी। तो अब कौन सा मार्ग चुनते हैं, क्या उपाय निकालते हैं राम जी की प्राप्ति का, कैसे राम जी ने दर्शन देंगे, कब राम जी ने दर्शन देंगे, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।